साथ जन्म उत्सव के साथ साथ मरण भी दिखा। हाँ मरण भी दिखता है। उसकी बुद्धि कुछ ठीक है, ठीक है। अब बहुत अच्छी बुद्धि किसकी है? जिसको न जन्म दिखता है न मरण दिखता है, बस एक ही दिखता है, वो क्या है? अजन्मा। और ऐसा कौन देख सकता है? जो जन्म उत्सव मना रहा है वो। ये है पूर्ण जन्म उत्सव। अगर आपको अपना अजन्मा स्वरूप नहीं दिखता, चलो फिर से जो और कोई उदाहरण लो। अच्छा, घड़ा दिखता है, हाँ दिखता है। क्या करता है? वो पानी भरता है। सकोरा दिखता है, वो क्या करता है? सकोरा में क्या किया जाता है? दही भाई खाए। हाँ दही खाया जाता है, खीर खाई जाती। और दीवला दिखता है। हाँ सकोरा दिखे, घड़ा दिखे, दीवला दिखे और मकान दिखता है। हाँ है ना? ये सब चीजें दिखती हैं। हाँ। ये तो है जन्म का देखना। अब घड़ा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? हाँ। अच्छा, ऐसा कोई घड़ा लाओ जो कभी फूटे नहीं। ऐसा कोई बड़ा है नहीं फूटे। सकोरा, सभी फूटे। दीवला और मकान गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अच्छा, ये दोनों चीजें दिखती हैं। मकान का बनापन भी दिखता है और मकान का मिटनापन भी दिखता है। ये कुछ हद तक बुद्धि की तरक्की है। जो मकान बनाते हैं, एक बार की घटना है कि किसी ने मकान बनवाया, बड़ा आलीशान मकान बनवाया। फिर उन्होंने दिखाना चालू किया, बुला बुला करके रास्तागीरों को दिखाते हैं कि देखो हमारा मकान कितना अच्छा बना है, कोई नुक्स निकालो। तो बड़े बड़े जो है मकान वाले, जिन्होंने जो है विश्वकर्मा जैसी अपनी कला रखी थी, वो भी नहीं नुक्स निकाल पाए। तब तक हरिओम बाबा पहुंच गए, साधु पहुंच गया, उसको दिखाया मकान। तो हरिओम बाबा बोले कि इसमें जो है हमें जो है दो नुक्स बहुत बड़े दिखाई दे रहे। कि क्या महाराज? उन्होंने कही जो मकान तुमने बनाया है ना, ये एक दिन गिर जाएगा, बिना गिरे नहीं रहेगा। ये पहला नुक्स है। और दूसरा नुक्स, कई जो मकान में रहना चाहता है वो ही नहीं रहेगा। इन दो नुक्सों को मिटा के दिखाओ, नहीं दिखा सकते ना। तो इसलिए आपके जन्मोत्सव मनाने वाली जो बुद्धि है वो कब विकसित होगी? जब आप मनुष्य हैं। अगर आप पशु हैं तो नहीं विकसित हो। हाँ, पशुओं को दिखता ही नहीं कुछ, चाहे जन्म हो, चाहे पालन हो, चाहे मरण हो, उन्हें कुछ दिखता है? अच्छा, जानवरों को अपनी जवानी दिखती है, बुढ़ापा दिखता है? नहीं दिखता। कछु कछु कहाँ लगा दिखता है, पशुओं को नहीं दिखता, केवल मनुष्यों को दिखता है। तुम हो ही इसी बात के लिए मनुष्य। अब तीसरी चीज नहीं दिखती है, वो देखने के लिए सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में बात को सुनना चाहिए। वो क्या है कि जन्म तो हुआ है भगवान की कृपा से, अपने आप तुम मनुष्य में नहीं जन्मे हो, मनुष्य की बुद्धि अपने आप नहीं मिली है। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। अब हम क्या करें जब हमको ये मिल गया जन्म, ये जन्म हमको मिल गया, अब क्या करें? बताओ अब क्या करें? किस बात का उत्सव बनाते हो? चलो आज हम इसी बच्ची से पूछते, बताओ क्या खुशी है तुम्हें जो तुम जन्मदिन मना रही हो? बोलो। अच्छा, तुम उसको यदि खुशी बताओगी तो वो खुशी है नहीं, जो सबके साथ घटती है वो खुशी नहीं है। क्या हो गया? दीवार से टक्कर ले रही है।
चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। और जो वही बात आ गई, बच्चे थे कहीं काम टक्कर दे रही थी। हमारा जन्म हुआ है, हम बड़े हो गए हैं, खेलेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, फिरेंगे, मस्त रहेंगे, ऐसा तो जो है बुद्धू लोग भी देख लेते हैं। इसको बुद्धमानी नहीं कहते। अब हमारा जन्म हुआ है तो इस जन्म को जो है क्या करें, क्या उपाय करें कि अब हमें जो है इसका अंत ना हो। क्या उपाय है? अच्छा, कोई सोचते हो इस बात को? तो फिर किस बात की खुशी? देखो, खुशी तब मनानी चाहिए जब हमें उसका अभिप्राय समझ में आए। अगर हमें अभिप्राय नहीं समझ में आता है तो हम क्यों खुशी मनाएं? अभिप्राय समझ में आना चाहिए। जन्म उत्सव का अभिप्राय क्या है? जन्म उत्सव का अभिप्राय ये है कि हमें आज ही जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु दिखाई दे जानी चाहिए। तो जन्म उत्सव है। नहीं, काहे का जन्म उत्सव? जो जन्मा है सो मरेगा, जो मकान बना है सो बिगड़ेगा, जो घड़ा पैदा हुआ है सो मिटेगा। अब जरा उस घड़े में ये देखो, उस मकान में ये देखो, उस सकोरे में ये देखो कि जन्मा कौन नहीं है। घड़ा तो जन्मा है, सकोरा तो जन्मा है, मकान तो जन्मा है। अब उसी जगह देखो क्या नहीं जन्मा, उसी में देखो कौन सी चीज है जो जन्मी नहीं है, हैं? मिट्टी। हाँ, जिसका मकान बना है वही नहीं जन्मा। मिट्टी जन्मी है? जब मकान जन्मा है तो मिट्टी बिना जन्मे उसके साथ है, जन्मी नहीं है कि जन्मी है मिट्टी। घड़ा जन्मा है, मिट्टी ज्यों की त्यों है उसमें। सकोरा जन्मा है। ये उदाहरण है। देखो, उदाहरण तो आपकी समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब उदाहरणों को, सिद्धांत, दृष्टांतों को अपने में घटाना पड़ता है तो कुछ समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जन्मा कौन है। ये तो तुम जो है तोते की तरह पढ़ा दिए गए हो, इसलिए अब ये बच्चे नहीं जवाब दे पा रहे। ये बच्ची बताएगी। हमारी इस जो है संपदा में जन्मा कौन, और जो जन्मा है ना, देखो, जो जन्मता है वो बढ़ता है। ख्याल करो, चाहे कोई जो जन्मा है वो बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ेगा, फिर जो है क्या होगा, फिर अपक्षय होगा, फिर घटेगा। पहले तो बढ़ेगा। अब खुशी किस बात की बनाई जाती है? बढ़ने की। अब जो है, जो बढ़ने वाला घटने लगा तो खुशी क्यों नहीं मनाते? हाँ, ये बुढ़ाऊ दादा का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? बोलो, इन बाबा का जन्मदिन मनाया? नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? क्यों नहीं मना? काम तो वही हो रहा है, काम वही हो रहा है। जो जन्मा है, जो जन्मा है वही बढ़ा है, और जो बढ़ा है वही घट रहा है, और जो घट रहा है वही मरेगा। तो जो जन्मा है वो मरेगा, यहाँ तक की यात्रा होगी। अब इसमें तुम्हें वो देखना है कि वो भी तो छिपा है, जो न जन्मा है, न बढ़ा है, न घटा है, न मरेगा। वो तुम्हारे साथ ही है। तो जन्म उत्सव तुम्हारा कब सफल होगा? हाँ, जब ये तुम्हारे साथ अजन्मा भी छिपा है। अच्छा, जन्म को जान कौन रहा है? अजन्मा। जन्मा हुआ कि जो नहीं जन्मा? अच्छा, हमें ये बताओ, जन्मदिन किसका है? अच्छा, जिसका है वही बताए। ये कहेगी कि हमारा है। कहाँ हाथ रखेगी? तो हम कहेंगे ये तो सिर है तुम्हारा। तुम यहाँ हाथ रखोगी तो हम कहेंगे ये तो गर्दन है तुम्हारी।
तुम यहाँ हाथ रखोगी कि हम जन्मे, तो ये तो बाहें हैं तुम्हारी, तुम कौन हो? सही बताओ। हम बचपन में खेलते थे, ये छुआ छुअल्ला खेलते थे। उन्हें कहीं छू लिया, हमने नहीं छू पाया। क्यों? ये तो हाथ है हमारा, हमें कहाँ छुआ? समझ में बात आ रही है? ये खेल खेल में तुम्हें, हाँ, भगवान ने वो बुद्धि दी है कि तुम जन्म मृत्यु के पार खड़े हो सकते हो। बताओ वो कौन है? जन्म तो उसका जो है हुआ है जो थोड़े दिन बाद बढ़ेगा, घटेगा, फिर मर जाएगा। और उसे जान कौन रहा है? तुम ही जान रहे हो, कोई और जान रहा है? तो तुम कौन हो? ये रटी रटाई बात है ना वो। अगर तुम अपने को अजन्मा और अमर, मैं जन्मा भी नहीं हूं और मैं मरूंगा भी नहीं, तो तुम्हारा जन्म उत्सव मनाना सफल हो जाएगा। इसको कहते हैं जन्म उत्सव। जब ऐसा जन्म उत्सव तुम मना लो, अच्छा, ऐसा जन्म उत्सव मनाने के लिए तुम्हें जरूरत किसकी है? सत्संग की। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन। आप भाग्यशाली हैं। क्या नाम है इस बच्ची का? हैं? उर्मी। क्या नाम है? देखो इतना अच्छा नाम। हाँ, उर्मी जानते हो किसको कहते हैं? हमारे शरीर में 6 उर्मी होती हैं। 6 उर्मी होते हैं। कौन कौन सी? बाबा बताएंगे? क्यों? भूख प्यास, जन्म मरण, सुख दुख। ये 6 उर्मी है। 6 उर्मियों को जो जानती है उसका नाम क्या है? उर्मिला। पूरा नाम नहीं रखा आपने, पूरा नाम आपका होना चाहिए उर्मिला। यानी जो खट उर्मी हैं उनको मैं जानता हूं। अच्छा, जानता शब्द क्यों लगाते हैं? पुरुष हैं इसलिए। हाँ, ऐसा लगता है बच्चियों को और माताओं को, ऐसा लगता है जब ये कहा जाता है कि तुम्हारा सत्य स्वरूप कैसा है? पुरुष है, तो उन्हें लगता है कि ये तो पुरुषों का पक्ष ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारा जो आत्मा है ना, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये न तो स्त्री है न पुरुष है। इसकी गहराई देखो, पूछें आपसे। जिस दिन हम माँ के गर्भ में आए, डॉक्टर भी नहीं बता सकता लड़का है कि लड़की है। पूछ लेना। देखो, गर्भ माता को कब आ जाता है? जब 5-7 दिन हो जाते हैं और वॉमिटिंग सी होने लगती है, तो माँ को गर्भ आ गया। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर ये तो कह देगा कि अब ये माँ बनने वाली है, परंतु ये नहीं बता सकता कि इसके गर्भ में बच्चा है कि बच्ची। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वहाँ पर न बच्चा है न बच्ची है, परंतु है तो कोई। अच्छा, जो है वो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अब तुम्हारा ये शरीर में जो है विकास हुआ, भ्रूण हुआ, तो अपने कर्मानुसार कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया। तुम स्त्री नहीं थे, तुम पुरुष, तुम तो आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। बाकी सारे संसार के काम इस शरीर से अपने आप होते से भासते हैं, होते नहीं है। अगर होते हैं तो हमें बता दो, जल में कितनी लहरें होती हैं? तालाब तो देखा ही होगा आप लोगों ने, सागर नहीं देखा, नदी नहीं देखी। नदी देखी है, उसमें लहरें देखी है, तो कितनी हैं लहरें उसमें? हैं
कमाल कर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लहरें हैं, तो जल ही जल है। लहर जल से हुई है और बुध बुध भी विचारा, नास किंचित ना ही हुआ, जल हुआ सारे का सारा। जल ही जल है कि लहरें हैं? जल ही जल। ठीक है, तो आत्मा ही आत्मा है कि ये शरीर भी है? बस यही नहीं समझ में बात आ रही। आत्मा ही आत्मा। अच्छा, आत्मा ही आत्मा इतना जान गए हो? नहीं है? अगर जान गए हो तो फिर आज से कोई काम करोगे? अभी नहीं वासना छूटी शरीर की, इसलिए भगवान ने हाँ बिल्कुल एकदम ये नहीं कहा अर्जुन से कि शरीर नाम की कोई चीज नहीं है। पहले यही समझाया कि एक है शरीर, दूसरा है आत्मा। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, आत्मा वहीं पर न जन्मती है न मरती है। जब वो सब समझ गया तो बाद में कह दिया कि जल ही जल है, लहर नाम की कोई चीज है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है और कोई है ही नहीं। अब कोई है ही नहीं तो करना धरना क्या? अगर तुम्हें अभी लगता है कि आत्मा हूं और मैं शरीर से करूंगा, तो अभी आत्मा वात्मा अब कुछ नहीं है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? दुई के एक संग होए भुआलू, हंसो ठटाओ बुलाओ गालू। अब ये बात जो है समझाने के लिए, बंद करो इसको। क्या मिनट हो गए? कैसे रहेगा बकाया? अब ये बात समझाने के लिए हम जैसे लोग पीछे पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? इसलिए पड़े रहते हैं कि भगवान की यही एक इच्छा है कि हमारे जो है इन जीवों को जो संसार में भटक रहे हैं, देखो भगवान ने इतनी कोशिश की, तुम अपने आप जो है मनुष्य नहीं बने हो, लड़का या लड़की अपने आप नहीं बने हो, भगवान की कृपा से बने हो। तो भगवान का काम खत्म। भगवान ने यहाँ तक तो तुमको पहुँचा दिया। अब यहाँ से आगे भगवान चाहते हैं कि तुम जो है वही जान जाओ जो हमें पता है, जो भगवान को पता है। ठीक है, तो ये बात कहाँ जानने को मिलेगी? हाँ, सतगुरु और सत्संग में, और कहीं दूसरी जगह ये बात जानने को नहीं मिलेगी। तो एक बार शंकर और पार्वती जी चले जा रहे थे, रास्ते में एक लकड़हारा बेचारा लकड़ी बीन बीन के गुजारा करता था। तो पार्वती जी को दया आ गई। पार्वती जी बोले कि हे महादेव, इस भगत पर जरा कृपा कर दो। तो शंकर भगवान बोले कृपा तो हमारी हो गई, तब तो ये आदमी बना है, हाँ मनुष्य बना है। बिना कृपा के कोई मनुष्य नहीं बनता। कोई गिलहरी बनता है, कोई चींटी बनता है, कोई कुत्ता बनता है, कोई कुतिया बनता है। भगवान की कृपा हुई है तब हम मनुष्य बने। ठीक है, अब आगे की कृपा इसे करनी है, वो करेगा तब ही होगी। हमारे करने, अरे कि महाराज करो कृपा, उनकी नहीं मानते हैं तो कर देते हैं कृपा। तो अपने एक भक्त को, हम जैसा था, स्वप्न आया, हमें स्वप्न आया कि जाओ भटमतपुरा के बाबा को जो है लकड़हारे को हमारी कथा सुनाओ जाकर। उनकी सुनेगा क्यों? हाँ, अब भटमतपुरा के सब लोग हमारी क्यों सुनेंगे? तो कहीं कुछ लालच दे देना, हाँ उसको खाने पीने की व्यवस्था कर देना। लालच क्या? लालच कि उसका गट्ठा जो है 98 का बिकता था उस समय, लकड़ी का गट्ठा, तुम 1 रुपये दे देना, कहने मेरी कथा सुन। तो गए जो है कथावाचक भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने के लिए, और कहा कि लो तुम ये गट्ठा वट्ठा रहने दो, 1 रुपया लो,
जो तुमको अठन्नी मिलती है आज डबल ले, लेकिन मेरी कथा सुनो। तो कथा सुनने बैठ गए। 1 घंटा जो है कथा सुनाई। अब तो वो तो उब गया, 1 घंटा कोई जो है सुन सकता है? हाँ, आप लोग इतने दिन से सुन रहे हैं, तब 1 घंटा हजम नहीं होता तो सुन तो नहीं उसने। अब अपने घर गया तो अपनी पत्नी से बड़ा खुश होके बोला, आज तो 1 रुपया में उन्हें आज कैसे बिक गया? कि बिका नहीं है। एक कथावाचक आए थे, उन्होंने कहा था, तो वो उसकी पत्नी बोली कि कल जो है तुम ये कहियो कि 2 रुपये दो तो सुनेंगे। तो गया लकड़हारे ने यही कही जाकर दूसरे दिन बात। तो वो भी जो है कम नहीं थे, उन्हें कि 2 देंगे, लेकिन कहा था 2 घंटा सुनाई। आज तो लकड़हारा परेशान हो गया, उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया और कहा अब तो हम इनकी कथा सुनेंगे ही नहीं। जब लकड़हारा पहुंचा नहीं, हाँ, जब जा दिन आप लोग नहीं आओगे ता दिन हम बाबा को घर घर भेजेंगे, काहे नहीं आए बुलाओ। तो कथावाचक पहुंच गए बाकी दरवाजे पर। तो उसने देखा ये तो हमें पीछा ही नहीं छोड़े, भाग खड़ा हुआ, इनकी कथा अब नहीं सुनेंगे। ऐसा भागा कि भागते भागते के अंधे कुएं में गिर पड़ा और उसके प्राण छूट गए। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से, देखो तुमने कहा कृपा करो, तो हमने कृपा करी और वे मर गए। कि महाराज कछु करो, कृपा तो करो। अब वे मर के हो गए, होते नहीं है वैसे। हमारी कथा में कोई भूत और मसान नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए वे बन गए को भूत बन गए। लकड़हारा अब भूत बन गए, जो भी उस कुआ के पास से निकले उसी पे चढ़ बैठे, उसी को लग जाए। तो एक जो है बहू की विदा होके जा रही थी और वो जो है लाल कपड़ा देख करके, भूत लाल कपड़ा वालों को ज्यादा लगता है, माता जी लाल धोती मत पहना करो। बावन को नहीं लगेगा। हाँ, तो वो जो है नई बहू को लग गया। अब वो नई बहू को ठीक करने के लिए जो है वो जब लग गया तो वो हमें बुलाया गया, कथावाचक को बुलाया गया कि चलो पंडित जी भूत ठीक कर दो। नहीं, काहे के भूत फूत देखते हैं। जो देखा जाके उन्हें कहीं कहाँ लगा, कहीं वो कुआ के पास लगा। तो पंडित जी समझ गए कि और कोई नहीं है, ये वही लकड़हारा है। तो पंडित जी जो है आए के उसके बहू के सामने पहुँचे, और जैसे ही बहू के सामने पहुँचे सोई वो बहू जो है हाँ कहने लगी कि मर गई, जीते जी तुम कथा सुनाने नहीं छोड़ा मुझे, अब लिए पत्थरा कथा का और हमारे मरने के बाद भी पीछे पड़े हो। ठीक है, तो ये सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि तुम अगला जन्म लोगे तब भी हम तुम्हें कथा ही सुनाते मिलेंगे। इसलिए इसी जन्म में अपने जन्म को व्यर्थ मत गमाओ। जन्म लेकर के आना महाभूल है, लेकर के आना महाभूल है। भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों, भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों। जिंदगी सारी खतरों से खाली नहीं, जिंदगी सारी खतरों से खाली नहीं। चैन एक पल न पाओगे तुम भाइयों, चैन एक पल न पाओगे तुम भाइयों। उल्टे होकर लटकते रहे पेट में, उल्टे होकर लटकते रहे पेट में। पैदा करने के दुख को है माँ जानती, पैदा करने के दुख को है माँ जानती। तड़पड़ाते रहे भूख और प्यास से, तड़पड़ाते रहे भूख और प्यास से। यह हम लोगों की कथा है। अब वो समय निकल गया, तुम भूल गए। अब भूल करके जो है तुम मस्त हो गए दुनियादारी में। हाँ, तड़पड़ाते रहे। अच्छा, बच्चा रोता है ना,
तो माँ जान पाती कि क्या बात है इसको, नहीं है? नहीं जान पा हाँ, उसके पेट में दर्द हो रहा है और मैया विक्स मल रही है माथे में। तड़पड़ाते रहे भूख और प्यास से, तड़पड़ाते रहे भूख और प्यास से, गंदे कपड़ों में रो कर पले भाइयों, गंदे कपड़ों में रो कर पले भाइयों। अब चाहे जैसे फैशन कर ले, ठीक है। जब इतने से थे तब तो भाई में हग रहे थे, भाई में मूत रहे थे, भाई में सब समेट के रख दिए जाते थे कपड़े। हाँ, गंदे कपड़ों में रोकर पले भाइयों, गंदे कपड़ों में रो कर पले भाइयों। जन्म लेकर के आना महाभूल है, जन्म लेकर के आना महाभूल है। भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों, भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों। मात पित प्रेत की नान धमकी सही, मात पित प्रेत की नान धमकी सही। हम मैया बाप धमकाते रहते, ये न करो वो न करो फलान करो ढीका करो पढ़ो लिखो फलान करो, जब देखो तब धौंस देते रहते, नहीं देते रहते हैं। अब ये कोई जो है तुमको सुख है, ये सुख नाम की चीज थोड़ी है। सुखी तो वो है कौन, ध्रुव और प्रहलाद, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है जन्म से। हाँ, भावे मने करे हम सोई, कौन हो सकता है ऐसा? ऐसा तो जो है तुम्हारा स्वरूप ही हो सकता है और कोई नहीं। मात पित प्रेत की नाना धमकी सही, मात पित प्रेत की नाना धमकी सही। काठ में पाँव देना है शादी हुई, काट में पाँव देना है शादी हुई। कहते ही है ना। हाँ, काठ में पाँव देना है, हों से फूले हम फेरे हो तो हमारा ब्याह, तुलसी गाय बजाए के। हाँ, बाजे बजते हैं, कमाल है। पाँव दे रहे काठ में और बजवा रहे बाजे, ये कौन सी तुम्हारी खुशी है बताना, है ना। काठ में पाँव देना है शादी हुई, काट में पाँव देना है शादी हुई। देवी देवता पूजे के संतान हो, देवी देवता पूजे के संतान हो। काम अग्नि में दोनों जले भाइयों, काम अग्नि में दोनों जले भाइयों। जन्म लेकर के आना महाभूल है, जन्म लेकर के आना महाभूल है। भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों, भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों। अब शादी हो गई, 2 पैर वाले थे, अब कितने हो गए? 4। 2 पग से हुए 4 पशु की तरह, 2 पग से हुए 4 पशु की तरह। एक बच्चे से 6 पैर बिच्छू बने, एक बच्चे से 6 पैर बिच्छू बने। ये बिच्छू के लक्षण आ जाते हैं कब? जब बच्चा पैदा हो जाता है। हाँ, पहले तो जो है जब 4 ही पैर वाले थे तब तो थोड़ा खा पी करके गुजारा कर रहे थे। हाँ, कभी तुमने अच्छा खा लिया तो कभी पत्नी को बाजार से जलेबी ले आए, चल रही थी गाड़ी। अब एक बच्चा हो गया, खर्चा बढ़ गया, अब डंक मारने लगे। जानते हो ये डंक क्या होता है? हैं? हाँ, अब तुम डंक का काम करने लगे। एक बच्चे से 6 पैर बिच्छू बने, एक बच्चे से 6 पैर बिच्छू बने। अब अगला हो गया तो कितने हो गए? 8। 8 से जाल पूरा है मकड़ा बने, 8 से जाल पूरा है मकड़ा बने। आगे चल कर गिंजाही
बने भाइयों। आगे चल कर गिंजाई बने भाइयों। अब देख लो बाबा हो गए हैं। हाँ, एक ये बाबा बैठे हैं, एक ये बाबा बैठे हैं, एक ये, तीनों बाबाओं में अंतर है। हाँ, क्या अंतर है बताओ। ये बाबा तो हैं गिजाई, ठीक है। आज ये वे गिंजाई हैं जो गिंजाइयों को छोड़ के उठक के अलग हो गए, समझ रहे। और ये बाबा हैं कि चाहे जितनी गिंजाई बनी रहे, हाँ, अब किसी गिंजाई से कोई हमारा सरोकार नहीं। आगे चल कर गिंजाई बने भाइयों। आगे चल कर गिंजाई बने भाइयों। जन्म लेकर के आना महाभूल है। जन्म लेकर के आना महाभूल है। भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों। भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों। जिनके ऊपर तो जीवन में फूला फिरे। जिनके ऊपर तो जीवन में फूला फिरे। लाला कलेक्टर बन गए हैं, हाँ, फूले फिर रहे, जहाँ देखो तहाँ प्रचार करते हैं हमारा लड़का कलेक्टर है। क्या करेगा ये कलेक्टर। एक मास्टर साहब जो है पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो कह रहे थे हमने अच्छों को जो है गधों को कलेक्टर बना दिया है। तो एक कुम्हार जो है गधा लेके पहुंच गया, महाराज जाओगे बनाए। तो मैंने कही जी ठीक आ गया, पैसे वैसे ले लिए उससे, उन्होंने कहा जाओ आ जाना 6 महीने बाद। 6 महीने बाद आ गया, कहाँ है कहीं वो भिंड का जो है कलेक्टर बना दिया है, सो भिंड जिले में कलेक्टरी कर रहा है। अब पहुँचे वहाँ कलेक्टर साहब के पास। अब जो है वहाँ उन्हें कौन पूछता है कहाँ के तुम, कौन सी खेत की मूली हो। पहुँच गए, अब शब्द बोले हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे पिता हैं, ऐसे बोलने लगा। तो उसने आओ देखा न ताओ और एक लात दी उनकी खोपड़ी में। हाँ, सो झन्नाट ऐसे हो गए। अब क्या कहते हैं, कहते हैं कलेक्टर तो तुम बन गए, यार पुरानी आदत लात मारने की, ठीक है। तो तुम जिनके ऊपर बेटा नाती नतनों के ऊपर फूले फिर रहे हो, लाते ही लगे। जिनके ऊपर तो जीवन में फूला फिरे। जिनके ऊपर तो जीवन में फूला फिरे। मैं बता दूं, जिनकी जल्दी आंखें खुलना होती है उनकी औलाद ही उनको लात मार देती है। और जिनकी औलाद जो है, हाँ, अपने बापन को ठीक ढंग से रखती है, मोह बढ़ जाता है। वो ये न समझें कि हम बच गए हैं, अब नाती नाते न तुम्हें हिल्ले लगाएंगे, मान जाओ। जिनकी नाक पोंछते रहते हो ना, कंधा पे धरे यही तुम्हारे जूते मारेंगे। ये श्राप नहीं है, ये बहुत बड़ी वास्तविकता है। जिनके ऊपर तो जीवन में फूला फिरे। जिनके ऊपर तो जीवन में फूला फिरे। वो बहू और बेटे अलग हो गए। वो बहू और बेटे अलग हो गए। अलग होना यही नहीं है कि अलग जो है रोटी बनाने लगो। अलग होने का मतलब जानते हो, जब छोटे थे तब मम्मी पापा की उंगली पकड़ के चलते थे। 1 सेकंड को मम्मी कहीं चली गई, पापा कहीं चले गए, हाँ, फिर किसी पर रहने वाले नहीं है। चाहे जितना पुचकार, नहीं पापा कहाँ है, हमारी मम्मी कहाँ है। अब क्या हो गया, अब मम्मी पापा की एक बात मानने को तैयार नहीं है, यही अलग होना है। अम्मा तो कहती हैं कि लला ऐसा करो, लला कर है रुको चुपचाप बैठी रहो, तुम क्या जानो, है कि नहीं। जिनके ऊपर तो जीवन में फूला फिरे। जिनके ऊपर तो जीवन में फूला फिरे। वो बहू और बेटे
अलग हो गए। वो बहू और बेटे अलग हो गए। दासन कहते हैं आखिर नतीजा मिला। दासन कहते हैं आकर नतीजा मिला। आखिर आकर नहीं, दासन कहते हैं आखिर नतीजा मिला। दासन कहते हैं आखिर नतीजा मिला। झूठे सारे मनोरथ हुए भाइयों। झूठे सारे मनोरथ हुए भाइयों। जन्म लेकर के आना महाभूल है। जन्म लेकर के आना महाभूल है। भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों। भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों। जन्म लेकर के आना महाभूल है। जन्म लेकर के आना महाभूल है। भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों। भूल पर धूल डालो न तुम भाइयों। जिंदगी सारी खतरों से खाली नहीं। जिंदगी सारी खतरों से खाली नहीं। चैन एक पल ना पाओगे तुम भाइयों। चैन एक पल न पाओगे तुम भाइयों। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।